स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पंजाब को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंटली, जिसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। बेसिकली आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, दोनों के बीच में जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं थे। यहां पर गवर्नर का ये कहना था कि हम कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं चीफ मिनिस्टर से, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दे रहे। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि देखिए हम जवाब देंगे, थोड़ा सा रुक कर देंगे, हमें सारी जानकारी चाहिए तभी हम दे पाएंगे। फाइनली यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जवाब आया है। बेसिकली उन्होंने लेटर लिखा है गवर्नर को और उसके अंदर पंजाब का जो डेट क्राइसिस है, डेट क्राइसिस मतलब जो कर्ज लिया हुआ है पंजाब ने, उसने एक तरह से क्राइसिस में बदल दिया है। ये आप देख सकते हो, पंजाब डेट गोज अप बाय ओवर 47,000 करोड़, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर चेक ऑन फ्रीबीज। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के इस समय ऊपर जो है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। तो ऐसा कैसे हुआ, मेन प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है, सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पर जो भगवंत मान जी ने केंद्र से मदद मांगने की मांग की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 हो, 25 हो, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे अलग अलग वैलिडिटी के साथ पैकेजेस आते हैं। यहां पर कोई भी लैंग्वेज में प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच आप लेना चाहो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है कोई भी कोर्स परचेस करने पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए पंजाब के ऊपर 47,000 करोड़ का और डेट बढ़ गया है पिछले 1.5 सालों में। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई है तो उनके ऊपर कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है, 47,000 करोड़ और इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये 3 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। जितना भी कर्ज था पंजाब पर, पंजाब सरकार पर, उसमें यहां पर और ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यह कहना है कि सरकार को यहां पर जो फ्रीबीज है, मतलब जो सरकार कई सारे स्कीम्स लाती है, फ्री में कई चीजों को बांटती है। और आपको पता होगा कि आजकल चुनाव में भी आप देखोगे तो कई जगह, जैसे कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था, पंजाब के अंदर कई जगह यहां पर बात कही जाती है कि 200 यूनिट तक जो बिजली है वो यहां पर सरकार मुफ्त देगी, 300 यूनिट तक बिजली, जैसे पंजाब के अंदर आप देखिए तो 300 तक का जो यूनिट होता है वो सरकार फ्री में देती है। तो यहां पर जो इकोनॉमिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि सरकार को ये फ्रीबीज को थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए और यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि कैसे रिसोर्सेज को जुटाया जाए, कैपिटल को जुटाया जाए, ताकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बुरा असर ना पड़े उसके ऊपर। क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वही काम आएगा, जैसे कि सड़क बनाना हुआ, फ्लाईओवर्स बनाना हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के काम होते हैं, ताकि सरकार को उससे कुछ रिटर्न आए। अदरवाइज पंजाब धीरे धीरे करते करते यहां पर जो डेट क्राइसिस है उसमें और ज्यादा उलझता जाएगा। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि जो स्टेट की जीडीपी है, जैसे भारत की जीडीपी आपने सुना होगा, वैसे हर राज्य की जीडीपी की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य की जो जीडीपी है उसका लगभग 50% जो है वो आपको आउटस्टैंडिंग डेट में देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान जी, उन्होंने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी को जो लेटर लिखा, उस लेटर में यहां पर मांग की कि पंजाब सरकार के ऊपर जो डेट है, जो कर्ज है, जो कि इस साल मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल मार्च के महीने में, ये बढ़ते बढ़ते 3.27 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा। तो पंजाब सरकार को जो भी ये कर्ज चुकाना पड़ता है, आपको पता है अगर आपने कर्ज लिया तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो कुछ चुकाना ही चुकाना है। जैसे मान लो 3 लाख करोड़ है तो 3 लाख करोड़ फ्यूचर में तो चुकाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी यहां पर आपको चुकाना है। तो भगवंत मान जी एक तरह से मांग कर रहे हैं, सेंटर से दरखास्त कर रहे हैं कि प्लीज आप हमें यहां पर मोरेटोरियम लागू करा कर दीजिए। मतलब मोरेटोरियम का मतलब यह हुआ कि अगले 5 साल तक हम यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे लोन का, जो भी लोन लिया गया है पंजाब के द्वारा उसके ऊपर हमें पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी हम यहां पर पैसे जुटा पाएंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्च कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो यहां पर जो लेटर लिखा गया इसके अंदर उन्होंने ये कहा, विद पंजाब्स इंटरेस्ट इन माइंड आई वुड अर्ज यू टू
कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि वो गवर्नर को ये कह रहे हैं कि आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करिए और उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि अगले 5 साल तक हमारे ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया जाए। मोरेटोरियम शब्द आपको याद है ना, कोविड के दौरान आपने सुना होगा कि जब कोविड आया था, लोग कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो आरबीआई ने निर्णय लिया काफी बड़ा कि जो भी लोग अभी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मोरेटोरियम लगा दिया गया, उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, साल भर के बाद से वापस से वो अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही मोरेटोरियम 5 साल के लिए पंजाब की सरकार चाहती है और इसका रीजन यहां पर यही दिया गया है भगवंत मान जी के द्वारा कि अगर हम राज्य की भलाई चाहते हैं, उनके डेवलपमेंट चाहते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना जरूरी है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिनका रिलेशंस गवर्नर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्होंने लेटर क्यों लिखा? क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले महीने यहां पर जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने पंजाब सरकार से, मतलब भगवंत मान जी की जो सरकार है, उनसे यहां पर डिटेल मांगा था पूरा कि आप जो भी इतना सारा अमाउंट बोरो कर रहे हो, मार्केट से कर्ज ले रहे हो, उस कर्ज से आप कर क्या रहे हो, मतलब कैसे आप खर्च कर रहे हो, ये सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करिए। और आपको पता ही है, संवैधानिक तौर पर अगर आप देखोगे, गवर्नर हो गए या फिर सेंटर में प्रेसिडेंट हो गए, तो जब भी वो कोई सवाल पूछते हैं सरकार को, तो सरकार को वो जवाब देना पड़ता है। और इसीलिए भगवंत मान जी ने यहां पर वापस रिप्लाई में ये सारी चीजें डिटेल में दी हैं और यहां पर ऑलरेडी लेटर के अंदर यह कहा है कि 27,000 करोड़ रुपए अभी तक हमने पिछले 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ डेट, कर्ज चुकाने में लगा दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहां पर 2022-23 में हमने 32,000 करोड़ के आसपास बोरो किया था और इस फिजिकल ईयर में जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का महीना गया है, इसमें हमने 14-15 हजार करोड़ रुपए बोरो किए थे। लेकिन ये जो भी हम बोरो करते हैं ना, आप सोच के देखिए, 32,000 प्लस 14,000 करोड़, मतलब लगभग 46,000 करोड़ के आसपास आता है और उसमें से अकेले 27,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहां पर कर्ज चुकाने में लगाए हैं, राइट। तो इससे आप समझ पाओगे कि कितना ज्यादा खर्च किया जाता है कर्ज, पिछला जो कर्ज लिया गया और जो इंटरेस्ट लगता है वो चुकाने में। साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है पंजाब सरकार पर, और स्पेशली यहां पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने फ्री पावर का जो वादा किया है कि हर एक घर को 300 यूनिट की जो बिजली है वो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो इससे और ज्यादा जो बर्डन है, क्योंकि पंजाब में आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो तो ऑलरेडी फ्री है, तो सरकार को उसका तो सब्सिडी देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर 300 यूनिट पर हाउस होल्ड को बिजली को यहां पर भी देना है। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि सरकार ने एक और वादा किया था कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको हम हर महीना 1,000 रुपए यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से और ज्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसी साल आरबीआई ने भी यहां पर कंसर्न्स रेज किए थे और कहा था कि पंजाब के ऊपर जो डेट है, जो कर्ज है, वो उनके जीडीपी का 50% से भी ज्यादा क्रॉस हो रहा है और 2022-23 में यहां पर जो भी इनके पास रेवेन्यू आएगा उसका 4 टाइम्स यहां पर अकेले कर्ज में डूबा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि पंजाब की स्थिति क्या है, मतलब कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है पंजाब का वो कितने बुरी स्थिति में है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, मतलब कि जो 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था इस साल, तो अभी तक पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इनके ऊपर कर्ज था, पंजाब के ऊपर कर्ज था 3.12 लाख करोड़ का और गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत सारा पैसा जो बोरो किया था, मैंने आपको बताया, वो यहां पर कर्ज चुकाने में लगाया है। ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 15-16 हजार करोड़ चुकाया है और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है वो 20,000 करोड़ रुपए चुकाया है। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लो 3 लाख करोड़ का यहां पर कर्ज है। अब 3 लाख करोड़, अब हो सकता है कि कुछ जो लोन है पंजाब सरकार ने 10 साल पहले लिया होगा, 15 साल पहले लिया होगा, तो देखो भले ही उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी या फिर जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है उनकी सरकार होगी, जिसने भी लोन लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई नई सरकार आई तो वो मना कर देगी कि हम वो पैसा नहीं चुकाएंगे। तो इसी की वजह से क्या है कि जो पहले की सरकारों ने ये जो कर्ज लिया हुआ है 3 लाख करोड़ का, उसका 15,000 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में चुकाया और साथ ही साथ 20,000 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है इसके ऊपर वो यहां पर चुकाया गया है। और जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें यहां पर 2023-24 में 16,000 करोड़ रुपए ये प्रिंसिपल अमाउंट चुकाएंगे और करीब 22,000 करोड़ पंजाब सरकार यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट चुकाएगी। और इसके अलावा आप देख सकते हो अगेन यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी बजट एलोकेट किया जाता है पंजाब के द्वारा, उसका 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोन रिपेमेंट में चला जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास यहां पर
पूरा कुछ ऐसा पैसा बचता ही नहीं है ताकि वो सेव कर सके। मतलब कि क्या है ना, पुराना कर्ज चुकाने के लिए यहां पर सरकार को एक नया कर्ज लेना पड़ता है, फिर वो कर्ज चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है पंजाब सरकार के ऊपर, और ये एक साइकिल में यहां पर कहीं ना कहीं फंस गए हैं। और यहां पर अगर इसको चेंज नहीं किया गया तो बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों में पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो और हो जाएगा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इसका एक मेन रीजन है, दैट इज फ्रीबी कल्चर। देखो, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो ये फ्रीबी कल्चर चल रहा है। अगर आप स्पेशली पंजाब में देखोगे तो लंबे समय से चलता आ रहा है। 2017 में मैं आपको बताता हूं, 2017 के पहले जो सरकार थी वो थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। तो जब कांग्रेस पावर में आई थी 2017 में, उस समय पंजाब के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्ज था। फिर अगले 5 सालों के अंदर 2022 तक जब कांग्रेस की सरकार रही, तब इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए और कर्ज ले लिया, तो टोटल मिलाकर ये 3 लाख करोड़ हो गया। और अब वापस यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने और यहां पर कर्ज ले लिया, जिसकी वजह से यहां पर ये जो कर्ज है बढ़ता गया है। पिछले 20 सालों में इनफैक्ट बताया जा रहा है कि 10 गुना कर्ज बढ़ा है। 2002 में आप देख सकते हो जो कर्ज था पंजाब के ऊपर वो 36,000 करोड़ का था, और आज मतलब 20 साल के बाद जो कर्ज है वो लगभग 3,26,000 करोड़ पहुंच गया है। और इस कर्ज का मेन कारण क्या है, वो है, जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है फ्रीबीज। और स्पेशली फ्रीबीज में आप देखोगे जो सरकार बांटती है पैसा एक तरह से, वो उसमें पावर सब्सिडी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पंजाब के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पिछले 26 साल में पहली बार जब फ्री पावर का अनाउंसमेंट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, वो किया गया था उस समय के चीफ मिनिस्टर राजेंद्र कौर भट्टल जी के द्वारा 1997 में। और पिछले 26 साल का अगर आप हिसाब लगाओगे ना, मतलब ये जो 3 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो कितना यहां पर कर्ज पावर सब्सिडी की वजह से हुआ है, एग्रीकल्चर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हुआ है, वो है आपका 1.38 लाख करोड़। मतलब लगभग आप कह सकते हैं 50% यहां पर जो लोन है जो सरकार ले रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडी चुकाती है सरकार, वो यहां पर पेमेंट करने के लिए, फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो सब्सिडी दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये इसके वजह से खर्च होता है। और यहां पर आप देख सकते हो 1997-98 में सरकार के ऊपर जो खर्चा आता था सब्सिडी बिल का, वो होता था सिर्फ 600 करोड़ रुपए, और आज के डेट में ये हर साल 20,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और अभी प्रेजेंट की स्थिति में अगर आपको बताऊं तो प्रेजेंट ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 2023-24 का, इसमें यहां पर जो पावर सब्सिडी पर सरकार खर्च करेगी वो होगा 20,000 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन वुमेन के लिए अलाउ किया है उसमें 500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा। तो एक तरह से 21,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी आने वाला है सिर्फ इन दोनों चीजों से, और बाकी भी कई सारे सब्सिडीज जो है वो तो चलते ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो भगवंत मान जी के द्वारा मांग की जा रही है कि मोरेटोरियम लगा दिया जाए, केंद्र सरकार से वो मदद मांग रहे हैं, तो क्या इससे कोई फायदा होगा? देखो, कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हाँ, ये बिल्कुल फायदा होगा। यहां पर जो सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए वो है मोरेटोरियम का, क्योंकि पंजाब सरकार के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो पहले का भी पेमेंट कर दें और यहां पर जो है वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो भी खर्च करती रहे। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले का जो कर्ज है उसके ऊपर कुछ समय के लिए विराम लगाना पड़ेगा, ताकि पंजाब की जो स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो यहां पर ठीक हो सके। स्पेशली यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल पैकेज जो है वो भी अनाउंस करे पंजाब के लिए, ताकि वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक तेजी से रफ्तार आने की कोशिश कराई जाए। और इसके साथ साथ यहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाया जाए। देखो, इसमें क्राउडिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि पंजाब के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए हैं, ठीक है, जो कि या तो 2 लाख करोड़ रुपए ये या तो सरकार बोरो कर सकती है, हो सकता है 50,000 करोड़ रुपए सरकार बोरो कर ले और उसको खर्च कर दे स्कीम्स वगैरह पर, या फिर इसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्राइवेट जो पार्टीज हैं, हम और आप जो भी लोग लोन वगैरह लेते हैं, मतलब इस समय मार्केट में मान लो 2 लाख करोड़ है। तो अब मान लो क्या होता है, कई बार अगर मान लो सरकार 1.5 लाख करोड़ खुद ही ले लेगी, अगर 1.5 लाख करोड़ अगर खुद ही ले लेगी, बोरो कर लेगी, तो यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बचेगा? सिर्फ 50,000 बचेगा, विच इज नॉट एनफ। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि अगर मान लो पंजाब सरकार कम बोरो करेगी, और वो कम बोरो क्यों करेगी? क्योंकि अगर केंद्र सरकार मोरेटोरियम लगा देती है तो कम यहां पर लोन लेगी,
तो इसकी वजह से प्राइवेट के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बचेगा उसको लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसकी वजह से पंजाब को एक फ़ायदा हो सकता है, बट देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है। दोनों में आपस में आपने देखा ही होगा अब ज़्यादा बनती नहीं है, इस समय प्रॉब्लम चल रही है दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो कितना हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है, नहीं हो पाता है, बट इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आपको जानने को मिला होगा। आपकी क्या राय है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, तो इनमें से कौन सा है विच इज दी ऑब्लिगेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के ऊपर इनमें से किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कमर्शियल बैंक का। तो इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।